हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 लेकर आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 चेयर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका हम आपको आज मैथ बताने वाले हैं। देखिए, आप बुक में सारा कुछ देख पा रहे हो। कौन सा बुक है? एनसीईआरटी बुक से मैं बताने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा। देखिए, एक्सरसाइज 3.1, इसका फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन हमारा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आपको अब बताते हैं किस तरह से आगे बनाया जाएगा। इसे बनाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक का बटन दिखाई देता होगा, उसे लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपके वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने किस तरीक़ा से अपने हेडिंग को सजाया है। आप भी अपने अगर नोट्स बनाते हो तो इस तरीक़ा से अपने हेडिंग को सजा लें और उसके बाद नोट्स बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो हम पहला क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए, हमारा दिया हुआ है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने, है ना यार, इसमें लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या निकालना है। यानी कि हम इसमें मान लेंगे, माना कि हमारा लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ विद्यार्थियों की? 10। इसलिए चलिए हम बताते हैं कैसे बनाएंगे इसे। यहाँ हम लिख देंगे, माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। अब हम प्रश्न से लिखेंगे, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार बनाने जा रहे हैं। प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब टोटल लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर हमारा 10 कुल टोटल विद्यार्थी है। इसलिए हमसे हमारा एक समीकरण क्या बन जाएगा, x + y = 10। ओके, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः मतलब दोबारा, फिर से प्रश्न से। ओके, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो आगे का हमारा प्रश्न क्या लिखता है, देखिए, आप लोग भी देखिए, स्क्रीन पे दिखाई देता होगा आप लोग को। यदि लड़कियों की, यहाँ तक के हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं किस तरीक़ा से हमें क्वेश्चन को पढ़ के अपने मैथ को सॉल्व किया जाता है, उसे आपको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी टोटल विद्यार्थी हमारा 10 है। x और y को दोनों मिला के 10 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ आ जाएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है वो अधिक है लड़कों की संख्या से। तो हम यहाँ पे प्रश्न जब समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पे हम उल्टा करते हैं। यहाँ बता रहा है लड़कियों की संख्या 4 अधिक बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लड़कों की संख्या, तभी हमारा दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि x जो हमारा लड़कों की संख्या है
तो x + 4 कर देंगे, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक ना करके लड़कों की संख्या को 4 अधिक कर देंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है। जब लड़कों की संख्या 4 अधिक है लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, तो हम इस तरफ में लड़कों की संख्या वाला बढ़ा देते हैं, 4 अधिक कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ इक्वल करना है, जैसे आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, देखिए जैसे हमारा लड़कियों की शॉर्ट बताते हैं, लड़कियों की संख्या हमारा 4 अधिक, यहाँ लड़कों की संख्या 10 है और लड़कियों की संख्या हमारा ये 14 है, ठीक है। तो अब अगर इस तरफ से हम यहाँ अगर 10 है, हम प्रश्न के अनुसार हम लड़कियों की संख्या की तरफ यहाँ 4 अगर ऐड कर देते हैं, तो ये तो हमारा दोनों जो बीच में इक्वल दिया हुआ है ये तो इक्वल नहीं होगा, ये तो हमारे लड़कियों की संख्या और बढ़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, इसे आपको प्रूफ करने के लिए। अगर यही चीज़ हम इधर ना जोड़ के इधर जोड़ दिए, तब देखिए दोनों हमारा इक्वल हो गया, इधर भी 14 इधर भी 14। ओके, इस तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे करने से, इसलिए हम उल्टा करते हैं। अगर लड़कियों की संख्या 4 अधिक रहता है तो उसे हम लड़कों की संख्या तरह मतलब ऑपोजिट साइड में ऐड कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब हम x और y को एक तरफ करते हैं। x है, इधर +y है, तो पक्ष चेंज होगा तो हमारा इधर -y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा, +4 है उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया, समीकरण बन गया। ओके, अब हमको इसमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम x + y वाला जो है इसमें हम कोई भी अंक रखेंगे। समीकरण 1 में हमको क्या लाना है, x + y = 10। तो इसमें हम इस तरह से बनाते हैं जब हमको ग्राफ में बनाना होता है। तो चलिए हम यहीं पे छोटा सा बना देते हैं, आपको कम से कम 2 खानों का। ठीक है, ये हमारा x का भाग हो गया, ये हमारा y का भाग हो गया। अब दोनों इक्वल टू करके कितना लाना है, 10 लाना है। तो जब x हमारा 2 होगा तो y क्या हो जाएगा, 8, तभी तो 10 आएगा। और जब x हमारा 7 होगा तो y हम कर देंगे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 7, 2 ठो पार्ट मिल गया, मतलब 2 बिंदु को मिलाने के लिए, एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है हमें, इसलिए हम 2 पॉइंट लिए यहाँ पे। तो एक 2 और एक 8, और यहाँ क्या हुआ, एक 7 एक 3, 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ भी हम आपको लेते हैं मान। चलिए इसमें क्या करना है हमें, x - y = -4, यानी कि -4 लाना है, ठीक है। यहाँ भी उसी तरीक़ा से x और y लेंगे, x और y, तो -4 लाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक जो है -1 रखेंगे और एक जो है +3 रखेंगे, तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो हम आपको बताते हैं कैसे। -1 है, x के साइड में -1 रख दिए, y के साइड में +3 रख दिए। ये तो माइनस ऑलरेडी माइनस है हमारा, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 हमारा हो गया, ठीक है। उसी तरीक़े से जब यहाँ पे रखते हैं तो -2 रखेंगे और यहाँ पे +2 रखेंगे। ओके, तो फिर से हम आपको बताते हैं, x की जगह पे -2 और यहाँ पे y की जगह पे +2, ये तो माइनस हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा -4। ओके, 2 पॉइंट मिल गया हमको। ये हमें समझना है, सिर्फ इसे लिखना नहीं है। आप चाहें तो समझने के लिए लिख सकते हैं। ओके, अब हम आपको ग्राफ बताने वाले हैं। अभी तो हमारे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो हम फ़िलहाल आपको ऐसे ही बताते हैं कि किस तरीक़ा से बनाया जाएगा। देखिए कॉपी पे भी इसे बता सकते हैं हम।
ऐसे ही ग्राफ होता है ना। तो चलिए ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। ओके, x हो गया, ये y हो गया। चलिए देखिए, हमारा ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, बीच में हमारा 0 होता है, इस साइड पे प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x अक्ष पे 7 तक आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। और इस साइड में आएगा माइनस में। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। आगे हमारी ज़रूरत हो तो लिख सकते हैं। और देखिए ऊपर में आएगा, ऊपर वाला प्लस में आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नीचे ले आते हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाला में 2 8 और 7 और 3 रखे हैं, इसलिए इतना लंबा ले जाना पड़ रहा है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए हम बिंदु मिलाते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा, पहला क्या है समीकरण में, अब देखिए x वाला 2 है और y वाला 8 है। ठीक है, तो 2 और 8 मिलाएंगे हम। कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे 2 मेरा ये बिंदु है और y अक्ष पे 8 कहाँ है, यहाँ ये वाला बिंदु है। तो इस तरीक़ा से हम इसको ले के आते हैं, यहाँ पे है ना, यानी ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए 7 है और 3 है। x अक्ष का पे 7, x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 3, यानी यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये दो बिंदु आ गया। ये हमारा क्या है, 2 और 8, और ये हमारा क्या है, 7 और 3। ओके, अब दोनों लाइन को हम मिला देते हैं। इस तरीक़ा से मिला दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कौन सा समीकरण है, x + y = 10, ये वाला हमारा समीकरण है, ये वाला। अब दूसरा नेक्स्ट का क्या है, देखिए x है -1 और y है +3। x है -1, y है +3, तो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये है इस तरीक़ा से -1 और 3। ये कितना है, -2 और +2, यानी -2 और +2। यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। -2 और +2। अब इस रेखा को मिलाते हैं, ये कहाँ जाता है, इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हमारा कहाँ मिलान बिंदु कहाँ आया,
यहाँ पर ये कौन सा है, देखिए मिलान बिंदु हमारा है, ये है 3 पे आ रहा है, इधर से ये आ रहा है 7 पे, यानी मिलान पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो हमारा 7 एक्स अक्ष से 3 है और वाई अक्ष से 7 है, यानी एक्स हमारा 3 है और ये वाला कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये समीकरण है। मिलान पॉइंट हमारा आ गया 3 और 7, देखिए आपको ये दिखाई देता होगा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हमारा मेन पॉइंट यहाँ लिखेंगे, मेन पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 3 और 7, यानी कि हमारा ये हो गया x, ये हो गया y। x मतलब ये लड़कों की संख्या हो गया, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। देखिए है ना, यहाँ पे 3 लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 7 है। आपका आंसर भी राइट आ गया है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीक़ा से हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। ओके।